आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो बड़े विक्ट्रीज के बारे में जो पिछले 2 दिनों में आई हैं। बात हो रही है 2 दिन पहले हुई एटैक्स डील की और 1 दिन पहले हुई नामिस डील को लेकर। जो लोग इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं उन सभी को पता होगा कि एटैक्स डील को लेकर हम लोग काफी समय से बात कर रहे थे और इस गन के ऑर्डर्स में आ रही डिले को लेकर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। वहीं अगर नामिस की बात की जाए तो पहले ये नामिका कहलाती थी और इसका डेवलपमेंट पिछले 43 ईयर्स से चल रहा था। अपनी अपनी कैटेगरी में ये दोनों सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स थे जो पहली बार भारत में बनाए जा रहे थे और इससे पहले देश में इस तरीके की कोई भी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये चीज नेचुरल है कि जब आप अपना पहला सिस्टम बनाते हैं तो उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है, लेकिन 43 ईयर्स किसी भी तरीके का जस्टिफिकेशन नहीं है। इशू ये है कि जब भी हम लोग इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं तो नेचुरली हर कोई अपने बायस के हिसाब से एक तरफ टिल्ट हो जाता है। रियलिटी यह है कि हर एक प्रोजेक्ट के डिले के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और इनमें से कुछ फैक्टर्स तो हम लोग जान भी नहीं पाते हैं। आइए पहले समझते हैं एटैक्स प्रोग्राम को इस इन्फोग्राफिक्स की मदद से। ये प्रोग्राम साल 2013 के आसपास शुरू हुआ था और इस गन सिस्टम को डिजाइन करके डेवलप करने में लगभग 4 साल का समय लगा था। साल 2017 में ये गन बनकर तैयार हुई थी और बाद में उसी साल से इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी गई थी। कुछ इनिशियल टेस्ट के बाद में इस गन को सिक्किम ले जाया गया था, जहां पर इसके हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स किए गए थे और ये ट्रायल्स हुए थे साल 2018 में। हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स को कंप्लीट करने के बाद में बारी थी डेजर्ट ट्रायल्स की और डेजर्ट ट्रायल्स के लिए जब ये गन ले जाई गई थी तो इनमें से एक गन का बैरल फट गया था। इनिशियल मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ये काफी हद तक एमओ के चलते हुआ था, लेकिन नेचुरल है कि इंडियन आर्मी मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पर तो नहीं चल सकती। यही कारण था कि इंडियन आर्मी की तरफ से दोबारा इसके डिजाइन को स्टडी किया गया, कुछ चेंजेस किए गए और उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर टेस्टिंग शुरू की गई। नेचुरल था कि इस गन के अंदर हम नए कंपोनेंट्स थे और इसी वजह से इस गन को दोबारा हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स के लिए ले जाया गया और फिर इसके डेजर्ट ट्रायल्स कंप्लीट किए गए, जो साल 2023 में कंप्लीट हुए हैं। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि साल 2024 में कल्याणी को एटैक्स के लिए ऑर्डर मिला था, जो आर्मीनिया से आया था और 25 में भारतीय थल सेना के साथ में भी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अपना प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बेहतर करना पड़ेगा और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्पीड अप किया जाए। लेकिन अब जब ये डील साइन हो गई है तो आप सभी को पीछे जाना चाहिए और याद करना चाहिए कि कौन कौन एथॉस 2052 के बारे में बात कर रहा था। हर बार जब मीडिया में रिपोर्ट निकल कर आती थी कि भारतीय थल सेना की तरफ से एथॉस 2052 अक्वायर की जाएगी तो गालियां पड़ती थी इंडियन आर्मी को। फिलहाल के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से 307 गन्स का ऑर्डर दिया गया है और ये इन गन्स को लेकर पहला लॉट है। आने वाले समय में इन्हीं गन्स के एक लाइटर वेरिएंट को भी बनाया जा रहा है, जो 400 टीजीएस गन रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए अक्वायर की जाएंगी और आप इसको बेसिकली एक ब्लॉक चेंज के तौर पर देख सकते हैं। यानी कि गन यही होगी, बस इसका चैम्बर छोटा होगा जिसके चलते ये गन थोड़ी हल्की होगी। और हम सभी को एक चीज यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि इस गन को इंडियन आर्मी ने सपोर्ट किया है, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी नहीं चाहती तो बैरल फटने के बाद में इस गन का इंडक्शन बहुत मुश्किल था। दूसरी चीज, जब नामिस को लेकर हम लोग बात करते हैं तो शुरुआत में जो नामिका था वहां से अभी तक इसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। पहले ये केवल 4 मिसाइल वाला सिस्टम था, बाद में इसको 8 मिसाइल वाला सिस्टम बनाया गया और फिर इवेंचुअली जो सिस्टम अक्वायर किया गया है उसमें 6 मिसाइल सिस्टम्स हैं। इसकी डिजाइन में ये इतने सारे चेंजेस ये एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हुआ है और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम गया है। अच्छा, नाग मिसाइल सिस्टम को लेकर भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। शुरुआती नाग मिसाइल सिस्टम जब टेस्टिंग के लिए गई थी तो राजस्थान में ये अपने टेस्ट फेल कर गई थी और बाद में जब इसको एनालाइज करके समझने की कोशिश की गई थी कि कारण क्या है तो पता चला था कि इसका इंपोर्टेड सीकर काम नहीं कर रहा था। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल नाग मिसाइल सिस्टम ही राजस्थान में फेल हुई थी। बहुत सारी दूसरी मिसाइल सिस्टम जो भारत में आकर टेस्ट की गई थी वो भी थार में फेल हो गई थी। हालांकि इनमें से एक मिसाइल सिस्टम को हम लोगों ने चाइना के साथ में हुए स्टैंड ऑफ के दौरान इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत अक्वायर किया था। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि जब वो रिक्वायरमेंट आई थी तब आपके पास में इंडिजिनस ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि आप लार्जर रिक्वायरमेंट के लिए इंडिजिनस ऑप्शन को रिफाइन कर रहे थे। लेकिन जो सिस्टम अक्वायर किया गया था वो थार में फेल हुआ था। हालांकि यहाँ पर यूज केस जो सिनेरियो था वो माउंटेनियस टेरेन का था, ठंडे इलाके के लिए। वैसे नामिस को लेकर हम सभी को पता है कि ये ऑर्डर 1800 करोड़ का है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एवीएनएल की तरफ से जो नंबर बताए गए हैं वो एड अप नहीं होते हैं। उनके ट्वीट में कहा गया था कि डील साइन हुई है 13 नामिका और 293 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स को लेकर। अब क्या यहाँ पर एवीएनएल की तरफ से नामिका एज अ सिस्टम की बात की गई है जहां पर एक से ज्यादा लॉन्चर होंगे, या फिर केवल 13 लॉन्चर्स की बात की गई है जो इतने ज्यादा कॉस्टली हैं? एनीवेज, उसको लेकर क्लैरिटी आने वाले समय में ही मिलेगी। लेकिन इंडिजिनस सिस्टम्स को लेकर ये 2 दिनों में 2 बड़ी विक्ट्रीज हैं जो भारत को सेलिब्रेट करनी चाहिए।
इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।